फैसल भाई, बात यह कि मैं चाह रहा हूं कि आप जरा एक तो सुन लें कि जो जिस लहज पे बात चल रही है, आप चाह रहे हैं फौरी इलेक्शन, आप चाह रहे हैं कि तकर्रियों के राइट इस मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के पास ना हो, आप चाहते हैं कि फौरन ये काम हो जाए। लेकिन नून लीग जो है, एक तो अपना सिक्का जमा रही है इस वक्त, वो अपने अवाम को आपकी तरह मोटिवेट कर रही है जिस तरह आप कर रहे हैं, और वो जो आप चाह रहे हैं कि जी वो जो जिस तैनाती को लेकर आप चाहते हैं, जो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी आया कि जी शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, उस पर भी वो आपको भरपूर जवाब दे रहे हैं और वो करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने एक हल्के के अंदर निकली हुई थी, यानी 128 था गालिबन, उसके अंदर जो गुफ्तगू की वो जरा सुन लीजिए। इसका नाम झूठों का बादशाह होना चाहिए। नवाज शरीफ ने लंदन बैठ के तुम्हारी हुकूमत खत्म की है, अभी आगे आगे देखना तुम्हारी सियासत को भी दफन कर देगा। जब से इक्तदार गया है धाड़े मार मार के रोता है, साजिशी खत की टें 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 सुनते हुए दिमाग पक गया है। आने वाले दिनों में ये चौकों पर खड़ा होके गाड़ियां रोक रोक के साजिशी खत दिखा दिखा के पैसे मांगा करेगा। तोशाखोर, तोशा चोर, साजिश छोड़, रिपोर्ट कार्ड दिखा के तूने क्या किया है। लोगों को अपनी नापाक जुबान से रियासत मदीना के लारे लगाते जाओ और नीचे नीचे से तोशा खाना और बैतुल माल का माल खाते जाओ। कोई है जो इसको पागल खाने की 10 नंबर बस पर बिठा कर आए? ये इतना बड़ा पागल है, अगर इसको पागल खाने में भर्ती करा दो ये पागलों को भी पागल कर देगा। और ये दुनिया का पहला पागल इंसान देखा है जो इसलिए रो रहा है कि इदारों ने आइन का साथ देने का फैसला क्यों कर लिया। इसमें इतनी मिर्चें इमरान खान को इसलिए लग रही हैं कि इसको चीटिंग करके नकल करके पास होने की आदत पड़ गई है। याद रखो इमरान खान, तुम्हारी धौंस पर, तुम्हारी गुंडागर्दी पर अगली तकर्रियों का फैसला नहीं होगा। आपकी गुंडागर्दी पर अगली तकर्री का फैसला, वाटा साहब ये सारा मामला तकर्री आपके जहन में कोई तरह समाया हुआ है जनाब? कामरान शाहिद साहब सर, आइन और कानून उस वक्त हरकत में नहीं आया जिस वक्त कोर्ट में जाके जमानत दी शहबाज शरीफ ने लाहौर में कि मेरा भाई मफरूर जो बीमारी में जा रहा है वो वापस आएगा। उस पे आइन और कानून कहीं हरकत में नहीं आया। आइन और कानून उस वक्त भी हरकत में नहीं आया जब सेनेट के वीडियोस आ गई इलेक्शन वोट खरीदने की। आइन और कानून उस वक्त भी हरकत में नहीं आया जब सिंध हाउस में भेड़ बकरियों की तरह जमीन खरीद के बिठाया गया। आइन और कानून उस वक्त भी नहीं आया जब इलेक्शन कमीशन आइन शिकनी करता चला जा रहा था। आज जो मरियम बातें कर रही है उसमें भी कोई कानून हरकत में नहीं आया। सारे कानून और आइन के ठेकेदार शर्मिंदगी से आंखें नीचे करके बैठे हुए हैं। मफरूर आदमी को पासपोर्ट दिया जा रहा है, ECL से नाम निकाले जा रहे हैं 150 आदमियों के। आइन और कानून उस वक्त भी हरकत में नहीं आया, शर्मिंदगी उस वक्त भी नहीं हुई। ये एक मुजरिम कन्विक्टेड बाप की औलाद मरियम दरेआम सरेआम बातें कर रही है। आइन और कानून उस वक्त भी हरकत में नहीं आ रहा। आइन और कानून उस वक्त भी हरकत में नहीं आया जब एक कन्विक्टेड आदमी को इस मुल्क से भेज दिया गया, उसके साथ सारे हवारी चले गए और उसको बुलाने के लिए कहा तो कहा जब आएगा तब अपील सुन लेंगे। आइन और कानून उस वक्त भी हरकत में नहीं आया जब फैसल वावडा को रेप और मर्डर का केस लगाए बगैर सब कुछ उस पर डाल दिया और उसी के मुकाबले में खकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी, CM से फैसल जबान, कई दर्जन केसेस में रिलीफ दिया गया। आइन शिकनी के ऊपर हाई कोर्ट ने सर्जरीज की इलेक्शन कमीशन में। सैकड़ों दर्जनों सुप्रीम कोर्ट के लॉज जजमेंट आज की तारीख की मौजूद हैं, आज के सुप्रीम कोर्ट की मोहतरम जजेस की, जिसमें वो कहते हैं कि ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है इलेक्शन कमीशन, ना ये डिक्लेरेशन पास कर सकता है। लेकिन हर दरबी बदमाशी नवाज शरीफ की मुलाजमत नौकरी नौकर करता चला जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आइन और कानून हरकत में आ रहा है तो आर्टिकल 6 लगाना है इमरान खान पे,
आइन और कानून हरकत पे आ रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा वाला एक केस इमरान खान पे बना देना है, उसको नाअहल कर देना है। आइन और कानून ने हरकत में तब आना है जब उसने आरिफ अलवी पे आर्टिकल 6 लगाना है। आइन और कानून उस वक्त हरकत में आना है जब गवर्नर पंजाब पे आर्टिकल 6 लगाना है। और आर्टिकल 6 लगाओ, गोली मारो हमें, बगैर मारे तुम इस हुकूमत को नहीं चला सकोगे, तुम्हारा बाप भी इस हुकूमत को नहीं चला सकेगा। अवाम का वलवला आ चुका है, अवाम रोती चली जाएगी। ये तमाशा जो कौम ने देखा है वो कौम खुद जान गई है। ये पुतली तमाशा, जब चाहे स्लेट साफ, जब चाहे स्लेट भर, जब चाहे मार्क्स 1 on 10, जब चाहे 0, जब चाहे -0, जब चाहे भगा दो, जब चाहे ले आओ। ये मुफाद परस्तों की जो तमाशा ड्रामा इस मुल्क के अंदर चल रहा है, अब इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। और आर्टिकल 6 लगाना है, लगाओ, गोली मारनी है, मारो, केसेस बनाने बनाओ, बोलो मत बनाओ। पागल खाने की जो 10 नंबर बस का बताया, जो मरियम नवाज को खुद पता है अपने बाप के लिए वो 10 नंबर बस इस्तेमाल की थी, वो उससे कहो कि जो करना है कर लो। जावेद लतीफ साहब एक अच्छे इंसान है, वजीर बने, मुझे खुशी है वजीर बनने की, लेकिन 6 हफ्ते के वजीर पे मुझे दुख है कि तकलीफें उठा के सिर्फ 6 हफ्ते के लिए बने। 6 हफ्ते हम घुटनों के बल गिराकर, मुंह के बल गिरा के इलेक्शन लेके दिखाएंगे आपको। अपना इक्तदार की जंग रही, ना इमरान खान की वजीर आजम बनने की जंग रही, ना किसी और चीज की जंग रही। अब पाकिस्तानी गैरत, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की अजमत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का केस है। और जब गैरत का मामला आ जाएगा तो खून दे भी लेंगे और खून ले भी लेंगे। आ जाए सामने मैदान में, मैदान भी यही है और घोड़ा भी यही है। फैसल भाई, आपने तो आज जो स्पीच कर दी है, मैं तो सुम्युम बुकमुम सुनता रहा उसको। ये तो मामला खून रेजी तक पहुंच गया। मियां जावेद लतीफ साहब कुछ बोले, वो कह रहे हैं गोली मार के जो है ना इनको, तभी मियां साहब आपकी ऐसा तो नहीं आप चाहेंगे कि आपकी मिनिस्ट्री में फैसल वाडा साहब का खून से रंगीन हो। वो कह रहे हैं हमें गोली मारेंगे तो आप वजीर रहेंगे, वरना नहीं, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म। तो बड़ा मामला गंभीर है मियां साहब। लेकिन कामरान शाहिद साहब, अगर खून बहे बगैर मसला हल हो जाए तो आप मौका देंगे कि मैं खून बहाए बगैर ये मसला हल कर दूं? जी करें मौका दें। जी फरमाएं। मैं पहली गुजारिश ये करने लगा हूँ, मेरे भाई हैं, इनके जज्बात की भी मैं कदर करता हूँ। फैसल साहब की बात जमात के अंदर भी बड़ी खरी सीधी करते हैं, यहाँ भी जो चाहें हमें लताड़ते जाएं, मगर मेरी बात ज़रूर सुनेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, चीफ इलेक्शन कमीशन से इनका इख्तलाफ कब शुरू हुआ? इनका इख्तलाफ शुरू हुआ जब डस्का के इलेक्शन में इनकी बात मानने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। उन्होंने जो डस्का इलेक्शन इन्होंने रिग करने की कोशिश की 2018 की तरह, तो उन्होंने इनकार ना किया, बल्कि उन्होंने एक कमेटी बना के जो रिपोर्ट थी वो पब्लिक कर दी। अब वहाँ से जो इख्तलाफ शुरू होता है, साहब इलेक्शन कमीशन यहाँ तक आ जाता है। छोटे मसले पे आगे, वाइडर मसला ये कि वो कह रहे हैं आपको चलने नहीं देंगे, आपको हुकूमत नहीं करने देंगे। खून रेजी होती है तो हो, खून बहता है तो बह, गोलियां लगती है तो लगे हमें, आपको हुकूमत नहीं करने देंगे। इसका कोई हल सोचा आपने पीसफुली? क्या करना है? मैं आपसे तवक्को रखता हूँ, मेरे आप भाई हैं, कि मुझे मौका जरूर देंगे। मैं कह रहा था इस सवाल पे आप चाहे जितना चाहे बोल लें, जो मैं सवाल पुट कर रहा हूँ आपसे। जी चलें, फरमाएं सर, फरमाएं। इस पे अगर इजाजत देंगे तो बात करूंगा इस पे। जनाब। अगर मुझे जो सियाको सबाब वो पेश कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है। जी मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करने की जसारत कर रहा हूँ कि देखें, आपने 2014 का देखा था धरना? जी देखा, रिपोर्ट किया। और फिर साजिश आपको याद आएगी कि साजिश उस वक्त थी या आज थी? ये आज जो कुछ हुआ है ये आईनी नहीं हुआ, अदम एतमाद, और उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो गैर आईनी नहीं था। मगर इसके बावजूद जो ये कहते हैं कि हुकूमत चलने नहीं देंगे, किस बदबख्त को ख्वाहिश थी ये हुकूमत करने की, ये हुकूमत लेने की। एक गैर मकबूल फैसला कामरान शाहिद साहब हमने क्यों किया? क्यों अदम एतमाद? मुझे तो पता है क्यों किया, आप अपना रीजन बता दें। जी क्यों किया? उसकी वजह ये थी, और अगर हम अदम एतमाद ना करते, गैर मकबूल सियासी फैसला ना करते,
तो लोग इनको गिरे मियां साहब बालों वैसे एक से बात बताएं, पकड़कर मियां साहब इक़्तिदार से अलग आपको करते। इनसे इतनी हमदर्दी कब होगी कि आपने इसलिए ये फैसला किया पावर में आने का कि लोग इनको बालों से पकड़ के खींच के बाहर ना निकालें? मियां साहब इन्ने चंगे तुसी किस तरह हो गए? किस दिन तो हुए हो? मैं थोड़े तो मुराद ऑपोजिशन की गल कर रहे हैं। चंगे ये चंगे इसलिए हो गए कि ये मेरा मुल्क है, मैं अमलन मैंने करके दिखाया है। उसी तरह जिस तरह एक बच्चे की 2 माएँ दावेदार थी, कुरान उठा के कह रही थी, मुनसिफ ने कहा कि दोनों को आधा आधा करके दे दो, तो जो असल माँ थी उसने कहा इसी को दे दो, दूसरी को मैं जिंदा तो देखूंगी। मैं आज जो बात कर रहा हूँ ये मैं गैर मकबूल फैसला इसलिए किया कि मईशत तबाह हो चुकी थी, वेंटिलेटर से भी फारग होने वाली थी, मगर आने वाली हुकूमतें या अगर इंतखाबात हो जाते तो उसके नतीजे में भी बनने वाली हुकूमत अपने पांव पर ना खड़ा कर सकती। मियां साहब मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, उसके बाद मेरा आगे जाना है। फैसला एक आपको गैर मकबूल फैसला आपने इस वजह से कतई नहीं किया मियां साहब, कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा कि आपने ये मुल्क के इंटरेस्ट में कोई फैसला कर दिया गैर मकबूल, या आपने इनके फैसल वाडा साहब की पार्टी के इंटरेस्ट में ये बड़ा तबाह कर रहे थे। वो तो हमें पता है आपने क्यों किया ये फैसला, लेकिन अब आपने जब ये फैसला किया है और इस गैर मकबूल फैसले को अपने ऊपर आपको लेना ही पड़ेगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप, मेरा ख्याल से आप भी ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वाडा साहब का तो रिएक्शन अभी एक प्रोग्राम का है ना, इनका जो क्राउड है, इनके जो पीछे लोग लगे हुए हैं, जो इनके फैंस हैं, जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, तो वो मामला 20 लाख हुआ, वो 20 लाख इस्लामाबाद में ले जाने की बात हो या शहरों को ब्लॉक कर देंगे, वो आपको ये बड़ा भारी पड़ जाएगा। जो आपने, जिसे आप बार बार कह रहे हैं अनपॉपुलर फैसला आपने इस मुल्क के लिए लिया, ये बहुत से लोगों के नजदीक ये मुल्क के लिए तो नहीं, पता नहीं किस लिए लिया, अपने मफाद के लिए जरूर ले चुके होंगे कि अब आपको 1 साल अब मिलेगा, आपको जस्टिफाई करना है, परफॉर्मेंस दिखानी है, लेकिन ये करने नहीं देंगे आपको। मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस नहज पे ये वाडा साहब की स्पिरिट आप देख रहे हैं ना, अब आपने जनाब फरमाए। अब मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि 1.5 मिनट सिर्फ मुझे दे दें इंटरप्ट किए बगैर, तो जी फरमाए। मैं ये आपको कह रहा हूं कि ये जो आप फरमा रहे हैं ये आपकी अपनी राय होगी। मेरी राय कि हमने अपने मफाद में फैसला किया है, ये आपकी अपनी राय होगी, मेरी राय नहीं है। मैं ये कहता हूं कि पीटीआई के हक में फैसला हमने नहीं किया, हमने कौमी ज़रूरत समझते हुए कौमी मफाद में ये फैसला ज़रूर किया है और वक्त साबित करेगा। जहाँ तक तल्लक है 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख, देखें नेचुरल तरीके से या वक्त से पहले अगर हुकूमतें जाती हैं तो थोड़ा बहुत रिएक्शन आता है। मैं हकीकत पसंदी से काम लेने वाला वर्कर हूं, मैं समझता हूं कि रिएक्शन थोड़ा बहुत आया, मगर आप ईद के बाद जो देखेंगे, जो इलेक्शन, जो मोबिलाइजेशन हम करने जा रहे हैं, जो अवाम के पास हम जा रहे हैं, हम बताएंगे मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में कि असल साजिश थी क्या। जब लोगों को असल साजिश का पता चलेगा कि ये अमेरिकन बात ये है कि आपकी पोजीशन इस वक्त ये हुई है, जो कर दी है इन्होंने, कि आप हुकूमत में होके भी आप जलसों में करिया गली गली फिरेंगे। इनका तो काम है, चलेंगी तो हुकूमत चलेगी वाडा साहब की, इनको तो जाना चाहिए गलियों और सड़कों में। आप भी इनके साथ ही धक्के खाएंगे, मैंने हिसाब लगा लिया है। काउंटर करने के लिए तो ऐसी हुकूमत करने का फायदा क्या, लेकिन बहरहाल आपकी मर्जी है सर। देखें नहीं कामरान, एक सेकंड मैं इधर ही हूं। आप देखें, मुआवजा करेंगे आप हमारा और इनका, ये कि इन्होंने एहतसाब के अदारों के जरिए अपनी हुकूमत को भी चलाया, अपोजिशन से इंतकाम भी लिया। हम ये काम नहीं करेंगे, हम अवाम के पास जाएंगे, बताएंगे। पॉइंट आ गया आपका।